हम पढ़ेंगे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के हैं और उनकी परिभाषाएं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अलंकार को याद करने के लिए एक कविता है जो इस प्रकार है। बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा। क्या है? बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। क्या है? और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशोक्ति में क्या है? बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर। क्या? चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। क्या है? सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेषा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो, भ्रांति मान पहचानो। यानी कि अलंकार में क्या है? जब किसी काव्य में एक ही वर्ण, क्या है? जब किसी काव्य में एक ही वर्ण बार बार आए तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। क्या है? जब किसी काव्य में एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा क्या है? यमक। तो यमक में क्या है? और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। जोड़ा यानी कि एक ही शब्द 2 बार आए, अर्थात जब किसी काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तीसरा है श्लेष अलंकार। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अर्थात श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अगला है अतिशोक्ति। तो अतिशोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, यानी कि ऐसा अलंकार जिसमें किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। क्या है? जब किसी काव्य में बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। चरण कमल एक रूप मानकर, रूपक की परिभाषा, मतलब जिस काव्य में या जिस अलंकार में चरण कमल आए, क्या आए? चरण कमल आए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, मतलब जब किसी काव्य में सा, सी, से, सम, सरिस ऐसे शब्द आए तो उसमें उपमा अलंकार होता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो, मतलब ऐसा अलंकार जिसमें मनु मानो जनु जानो ऐसे शब्द आते हैं तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो। क्या है? दो चीज़ों में क्या पैदा हो? भ्रम पैदा हो तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इसे नीचे कुछ परिभाषाएं दे रखी है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दे रखी है। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण क्या है? चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ क्या होता है? चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या है? जब किसी काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अलग अर्थ निकलता है तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, वहाँ सोने का हार हार गया। तो यहाँ पर पहले हार का अर्थ है माला और दूसरे का अर्थ है पराजय। अगला है श्लेष अलंकार। जब किसी काव्य में एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी रा किए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है, यहाँ पर पानी का अर्थ है चमक, मान और जल।